नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा रस। रस के अंतर्गत हम रस की परिभाषा, रस के विभिन्न अवयव और रस के विभिन्न प्रकार, इन सब का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम रस। रस का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक दृष्टि से रस का अर्थ हुआ निचोड़। इस प्रकार से रस वह है जिससे काव्य में आनंद आता है और उसे ही काव्य का रस कहते हैं। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है, इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अगर सरल शब्दों में कहें तो काव्य को पढ़ने सुनने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को ही रस कहा जाता है। जैसे कि भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन से हमें एक स्वाद, आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से हमें काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को ही रस कहा जाता है। और यह रस है, इस रस को लौकिक न कहकर अलौकिक कहा जाता है, क्योंकि जो रस है अर्थात जो आनंद है, उसकी अनुभूति किस प्रकार की मानी जाएगी? अलौकिक मानी जाएगी। संस्कृत में रस के संबंध में कहा भी गया है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का, विराट का अनुभव भी है। यही आनंद अन्य सभी अनुभवों का अतिक्रमण भी है। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है। दोबारा बोल रही हूँ, श्र, जिसका अर्थ होता है जो बहता है अथवा जो भाव रूप में हृदय में बहता है, उसी को रस कहते हैं। अर्थात रस का संबंध हमारे हृदय से है, अर्थात जो स्थायी भाव सदैव हमारे हृदय में रहते हैं, जब वो जागृत होते हैं तो रस रूप में परिणित हो जाते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है। रस उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले भरत मुनि जी द्वारा विचार व्यक्त किए गए थे। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस उत्पत्ति का सूत्र दिया था। भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी स्योगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है और वात्सल्य रस को 10वां व भक्ति को 11वां रस भी माना गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने वाला है कि भरत मुनि ने मात्र 8 रस माने हैं। 9वां रस शांत रस को इन्होंने रस के अंतर्गत शामिल नहीं किया और इसी प्रकार से 10वां और 11वां रस वात्सल्य और भक्ति रस को इन्होंने नहीं गिना। तो अगर ध्यान रखा जाए तो यहाँ पर वर्तमान में 11 रस हैं, भरत मुनि ने 8 रस माने हैं और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप सभी को ध्यान रखना है। वात्सल्य रस को 10वां व भक्ति को 11वां रस माना गया है। विवेक साहनी द्वारा लिखित ग्रंथ भक्ति रस पहला रस या 11वां रस में इस रस को स्थापित किया गया है। रस का वर्गीकरण या रस के भाग। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम रस को 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में रस के अंग और द्वितीय भाग में रस के प्रकार। अंग से तात्पर्य होगा रसायव यानी कि रस के अवयव, और रस के प्रकार में होगा रस के विभिन्न प्रकार के जो रस का जो विभिन्न प्रकार हैं, उनसे होगा रस के प्रकार से तात्पर्य। रस के अंग। रस के अंगों में वे माध्यम आते हैं जिन्होंने रस का निर्माण किया हो
या रस की उत्पत्ति में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई हो। और रस के प्रकार में वे सभी भाव आते हैं जो इसको सुनने के बाद उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अंग है वह रस के उत्पन्न होने की पूर्व की स्थिति है, जबकि रस के जो प्रकार हैं वह रस के उत्पन्न होने के बाद की स्थिति है। तो जिस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ वह प्रकार में आएगा, और उन भावों को उत्पन्न करने में जिन्होंने अपनी कह सकते हैं सामग्री के रूप में भूमिका निभाई वे रसायव या रस के अंग कहलाएंगे। रस के अंग या दूसरे शब्दों में रसायव 4 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम विभाव, द्वितीय है अनुभाव, तृतीय है संचारी भाव और चतुर्थ है स्थायी भाव। सर्वप्रथम विभाव। स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे विभाव कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे कारण जिससे स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहा जाता है। इसके 2 भेद माने गए हैं, प्रथम आलंबन और द्वितीय उद्दीपन। आलंबन विभाव से तात्पर्य जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। इसके भी 2 अंग हैं, आश्रय और विषय। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय, और जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जगे वह विषय कहलाता है। जैसे कृष्ण के मन में राधा के प्रति भाव जगता है तो कृष्ण आश्रय और राधा विषय होंगी। दोबारा बता देती हूँ। आलंबन का तात्पर्य है कि जिसके प्रति या जिसको देखकर हमारे मन में भाव जागृत हो तो वह आलंबन कहलाएगा। आलंबन कौन होगा? जिसको देखकर। जैसे कि उदाहरण दिया था, कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हुआ, किसको देखकर? राधा को देखकर। राधा को देखकर कृष्ण के मन में रति भाव जागृत हो रहा है, किसको देखा? राधा को। तो यहाँ पर राधा क्या हुई? आलंबन हुई। आलंबन कह सकते हैं, या दूसरा कह सकते हैं विषय, कारण, जिसके कारण आश्रय के मन में भाव जागृत हो रहा है। उद्दीपन विभाव भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले तत्व, अर्थात जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव के अंतर्गत वातावरण को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि सुगंधित वायु, एकांत, सुंदर उद्यान, रात्रि, तारों से भरा हुआ आसमान आदि। जो आप बाह्य वातावरण है वह उद्दीपन में आता है। अनुभाव। अनुभाव से तात्पर्य है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, अर्थात मन के भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव के प्रकार हैं कायिक, मानसिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। नायिका के अनुभाव 28 प्रकार के माने गए हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, अर्थात वह भाव जो स्थायी भाव की ओर चलते हैं, जिससे स्थायी भाव रस का रूप धारण कर लेते हैं। संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है, जैसे कि शंका, चिंता, आलस्य, स्मृति, मोह, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, विनोद, स्वपन, अपस्मार, गर्व, मरण, अमर्ष, निद्रा, अवहिथा, औत्सुक्य, उन्माद, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, गलानी, वितर्क, उग्रता आदि। स्थायी भाव। स्थायी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो हमेशा स्थिर रहें, विद्यमान रहें, सदैव रहें, उन्हें स्थायी कहा जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में स्थायी भाव से तात्पर्य क्या होगा? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं।
तत्वों या भावों के आधार पर साहित्य के 9 रस स्थिर हुए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स और शांत। इन्हीं रसों में मूल तथा स्थायी रूप से स्थापित रहने और किसी दूसरे भाव के आने पर भी प्रबलता तथा स्पष्ट रूप से होने के कारण ये भाव स्थायी कहलाते हैं। ये हमेशा ही जो भाव हैं अर्थात स्थायी भाव हैं, ये सहृदय के हृदय में सदैव सुप्त अवस्था में रहते हैं, परंतु उपयुक्त कारण पाकर यह उत्पन्न होते हैं और रस रूप में परिणित होते हैं। तो इन स्थायी भावों के अनुसार ही रसों की संख्या है। मैंने पहले भी बताया था, भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, मूल रूप में 9 रस हैं और वर्तमान में 11 रस स्वीकार किए गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।